अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कोकोनट बिस्किट्स की। बहुत ही ज़बरदस्त है और ये कोकोनट बिस्किट्स में विदाउट एग बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को एग से एलर्जी होती है। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, हाफ कप नारियल है जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं, हाफ कप चीनी है, हाफ कप मेल्टेड घी है। इसे ऑलरेडी मैंने मेल्ट कर लिया है, बस हमें इतना मेल्ट करना है कि घी का जो दाना है वो खत्म हो जाए। आप इसकी जगह हाफ कप बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेल्ट करके। वनीला एसेंस के चंद कतरे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अलग से मैंने नारियल का पाउडर रखा हुआ है, इसको एंड पे हम जब कुकीज बनाएंगे तो इस नारियल के अंदर हम इसे रोल करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून दूध जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर हमें डो थोड़ी सी सख्त लगी तो 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर दूध जाएंगे एंड पे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल घी जो मैंने मेल्ट किया था उसे हम मेजर करेंगे और घी मेल्ट करने के बाद ही हमने इसे मेजर करना है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी पिसी हुई चीनी। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि जितनी देर में मिक्सचर तैयार होगा उतनी देर में ओवन भी गर्म हो जाएगा। साथ ही मैं डाल दूंगी वनीला एसेंस के चंद कतरे। आपके पास मशीन नहीं है तो आप विस्क के साथ भी इसे बीट कर सकते हैं। चीनी और घी में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी नारियल का पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर। हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको हमने बस हल्का सा मिक्स करना है, बाकी हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। निकाल लूंगी। अगर आपका मिक्सचर इस तरह का ना बने, यानी आप इस तरह बॉल से बनाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा है तो तब 1 टेबल स्पून आपने दूध डालना है, लेकिन इसके अंदर मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। मिक्स हो चुका है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ज़रा थोड़ा सा फर्म हो जाए। उसके बाद हम इसकी कुकीज़ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी। कुकीज जब भी हम बनाते हैं तो ट्रे के ऊपर हमें घी नहीं लगाना होता क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना घी और बटर वगैरह होता है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लगाया तो वो कुकीज फैल जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह स्प्रेड कर दूंगी मैदे को। 10 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रखे रहा है, ये जरा फर्म हो गया है। इसके अब हम बनाएंगे कुकीज। इस मिक्सचर के अब हम बनाएंगे बॉल्स। साइज आपके ऊपर डिपेंड है, आप इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप इससे छोटे भी बना सकते हैं। ये बॉल्स मैंने बना ली हैं। इसको मैं नारियल का जो बुरादा मैंने थोड़ा सा रखा था इसके अंदर रोल करेंगे और ट्रे में रख देंगे और साथ ही हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा फासला रखना है तमाम बिस्किट्स में। ये तमाम बिस्किट्स मैंने बना लिए हैं और इसको मैं ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री। कोकोनट बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। अभी ये जरा गर्म है, इसे मैं अभी 5 मिनट इसी तरह ट्रे में रहने दूंगी क्योंकि ये सॉफ्ट है। अगर मैं अभी निकालूंगी तो ये उठ जाएंगे। जो ये ठंडे होते हैं इन्हें मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। कुकीज ठंडे हो चुके हैं, इन्हें मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और तकरीबन आधा पौना घंटा लगा है इन्हें मुकम्मल ठंडा होने में। जब ये मुकम्मल ठंडे हो जाएं तो आप किसी भी जार में इसे डालकर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सी नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।